नमस्कार, कैसे हैं आप। 26 फरवरी 1966 वीर सावरकर का स्वर्गवास हुआ था। परंपरा के मुताबिक सदन में यह मांग की गई कि संसद अमर स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को याद करे। शोक प्रस्ताव संसद में पेश किया गया तो उसका पुरजोर विरोध कांग्रेस और वाम दलों ने किया, यह कहते हुए कि सावरकर संसद के सदस्य नहीं थे। सावरकर, वीर सावरकर, वो सावरकर जो भारत के इतिहास में एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी जिसे 2 बार उम्र कैद की सजा मिली, एकमात्र अमर बलिदानी जिसे 10 साल तक काला पानी की सजा हुई, जिस देश में सावरकर की तुलना सिर्फ गांधी से होती थी, उसे गांधी वध के आरोप में फंसाया गया। साल भर के अंदर वो बरी हो गए, लेकिन सावरकर के मौत के बाद भी उन्हें गांधी के हत्यारा के रूप में आरोपित किया जाता रहा। जिस व्यक्ति ने अपने लिए देश के सामने खुद को समर्पित कर दिया, गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में आगा खान पैलेस में मौज लेते थे, नेहरू आनंद भवन में कई बार उन्हें बंद किया जाता था। जिन जेलों में नेहरू होते थे उन जेलों में नेहरू को तमाम सुविधाएं होती थी। उसके साक्षर सबूत हैं कि कैसे उस दौर में कूलर की व्यवस्था उनके लिए होती थी। मोटे गद्दे, तकिया समेत लिखने पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था जेल में। लेकिन सावरकर को काला पानी की सजा मिली, सेलुलर जेल में रहते थे। जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो उस सावरकर सेल को देश के लिए पर्यटन का केंद्र बना दिया गया। देश अमर बलिदानी को याद करने के लिए पूरा सेलुलर जेल एक तरह से टूरिस्ट प्लेस भी बन गया, इस लिहाज से भी कि अमर बलिदानी को देखा जाए। जिस सावरकर के लिए ऐसा भाव एक वर्ग में हो, उसे नेहरू विरोधियों ने खलनायक बना दिया। इसी कारण यह तर्क दिया गया कि चूंकि सावरकर संसद के सदस्य नहीं थे, इसीलिए उनके लिए शोक प्रस्ताव संसद में नहीं होगा, और नहीं हुआ। तर्क दिया गया जनसंघ के द्वारा, उस दौर के जनसंघ के द्वारा, कि संसद के सदस्य तो लेनिन भी नहीं थे, संसद के सदस्य तो चर्चिल भी नहीं थे, फिर उनके लिए शोक प्रस्ताव क्यों हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार आवाज दीवार से टकराकर वापस आ जाती है। क्योंकि उस दौर में सत्ता घोर सावरकर विरोधियों के हाथ में थी। उन्हें लगता था कि सावरकर का चरित्र, सावरकर का शोक प्रस्ताव यदि हुआ तो सावरकर का गुणगान होगा, सावरकर का सच यदि सामने आ गया तो नेहरू का सच कमजोर पड़ जाएगा, उसकी लकीर छोटी खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन वक्त बदला, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में आ गई और उसी वीर सावरकर का एक आदमकद प्रतिमा संसद भवन में रखा गया। संसद की दीवार पे तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका इनॉग्रेशन किया। उसका भी कुछ हद तक विरोध हुआ, लेकिन सदन में आखिरकार जिस सावरकर का की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव नहीं हो सका, वो स्थापित हो सके। वीर सावरकर, जिसके बलिदान को एक गौरवमयी समाजशास्त्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, कई भाषाओं के ज्ञाता, सावरकर की गरिमा, सावरकर का इतिहास देश से छुपाया जाने लगा। तो फिर बदले दौर में वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग होने लगी। जब उनके लिए भारत रत्न की मांग होने लगी तो यह मांग तेज हो गई, यह बात तेज हो गई कि सावरकर तो डरपोक थे, माफी वीर थे। राहुल गांधी ने बार बार सावरकर का नाम लेकर फिर सावरकर को जीवंत बना दिया। कई मंचों से राहुल ने कहा कि मैं सावरकर नहीं की माफी मांग लूं,
उस सावरकर का कम से कम यदि उनका शोक प्रस्ताव नहीं होता, यदि उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता, तो कम से कम इस कदर आज़ाद भारत में अपनों द्वारा उन्हें अपमानित नहीं किया जाना चाहिए था। किसी स्वतंत्रता सेनानी का ऐसा अपमान नहीं हुआ जो वीर सावरकर का हुआ। लेकिन दौर बदला, 28 मई 2023 भी आया और 28 मई 2023 वीर सावरकर की 140वीं जयंती थी और उनके 140वीं जन्म जयंती पर भारत को, आजाद भारत को अपने इतिहास का सबसे गौरवमयी क्षण सावरकर को गिफ्ट कर दिया गया। भारत का नया संसद भवन, जो दुनिया में सबसे भव्य, सबसे आधुनिक संसद भवन तैयार हुआ, जो एकदम देशज लोगों के द्वारा था, एकदम देशी। उस संसद का एक एक कण, बालू के कण, मिट्टी के कण, जो कपड़े लगाए गए, वो जो लकड़ी इस्तेमाल की गई, वो इस संसद में कुछ भी ऐसा नहीं था जो विदेशी था। आखिर सावरकर यही तो चाहते थे। गांधी से पहले ही उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और उसे जलाया था। कहते हैं गांधी को प्रेरणा इस बात की सावरकर के विद्रोह से ही मिली थी। सावरकर गजब के विद्रोही थे, राष्ट्रवाद को लेकर के, भारतीयता को लेकर के, सनातन को लेकर के। जिस भारत को सेकुलरिज्म का नशा छाया था, जिस भारत के संसद में उस सिंगोर को हटा करके उसे इलाहाबाद में नेहरू के उस आनंद भवन में रख दिया गया, नेहरू के उस वॉकिंग स्टिक के बता करके, इसलिए क्योंकि उस सिंगोर पे खुद भगवान नंदी विराजमान थे। और ऐसा कुछ यदि संसद में होता तो नेहरू के मुताबिक यह देश सेकुलर नहीं रह पाता। सावरकर इसी के विरोधी थे। सावरकर का मानना था कि इस देश में पंथ अलग हो सकते, लेकिन धर्म इस देश का सनातन है, हिंदू है, और इस देश का हर वो नागरिक हिंदू ही है, भले उसने अपनी पूजा पद्धति कुछ भी रखी हो। सावरकर का किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी से भी कोई बैर कभी नहीं रहा। वो हमेशा इस बात को कहते थे कि हर कोई भारत माँ का बच्चा है, उसकी पूजा पद्धति सिर्फ अलग है, बस वो जन्म से हिंदू है, इस मिट्टी पर जिसने जन्म लिया वो हिंदू है। और हिंदुत्व की यही परिभाषा सावरकर की परिभाषा मानी जाती है। आज पूरा संसद भवन गौरव के साथ सावरकर की को परिभाषित कर रहा है। संसद के हर कोने में सनातन चरित्र है। संसद के एक एक द्वार सनातन द्वार के रूप में है। उसके जो 6 द्वार हैं वो भारत में सनातनी मान्यताओं के अनुसार हर देवी देवताओं के 6 वाहन हैं, चाहे वो गरुड़ हो, गज हो, मोर हो, ये सब के सब सनातन देवी देवताओं के वाहन हैं। कमल जो राष्ट्रीय फूल है वो मां लक्ष्मी का एक तरह से वाहन है, उसी पे मां लक्ष्मी विराजमान होती हैं। लोकसभा कमल कक्ष है। तो ये बताता है कि यह देश कैसे कुछ बदल रहा है और कैसे सनातनमय हुआ, कैसे सावरकरमय हुआ। तो बस जिस सावरकर को इस देश ने नेहरू काल से लेकर अब तक कोई सम्मान नहीं दिया, जिस वीर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी के लिए शोक प्रस्ताव तक संसद में नहीं आया, वो सावरकर, उस सावरकर में इस संसद का होना बताता है कि समय कितना बलवान होता है। किसी सावरकर को, किसी वीर स्वतंत्रता सेनानी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, लगभग आज़ादी के 75 साल बाद ही सही, उस वीर स्वतंत्रता सेनानी को उसका उचित सम्मान मिल पाया है जो उसे मिलना चाहिए। भारत रत्न छोटा हो जाता, क्योंकि गांधी को भी तो भारत रत्न नहीं मिला था, तो सावरकर को जो रत्न मिला है, सावरकर का वो सपना जो सावरकर ने भारत के लिए देखा था, सनातन भारत का, हिंदू राष्ट्र का, संसद आज गौरव तरीके से अपना हिंदू राष्ट्र का चरित्र दुनिया को दिखा रहा है। और क्यों सावरकर कहते थे कि हिंदू रहेगा तभी सब कुछ बच पाएगा। दुनिया में सिर्फ हिंदू ही है जो हर पंथ का सम्मान करना जानता है। तो सचमुच
यह सावरकर के सिद्धांतों की जीत है, सनातन की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, जो संसद भवन में खिल करके सामने आया है। दुनिया इस अत्याधुनिक और सबसे बेहतरीन संसद को देखकर जब भी देखेगा तो सनातन की ताकत को समझेगा, सनातन के गौरव को समझेगा और उस गौरव की व्याख्या करने वाले सावरकर को। बहुत बहुत धन्यवाद।